लैक्मे फैशन वीक के दौरान एक्टर ईशान खट्टर ने अपनी रैंप वॉक को अलग अंदाज में प्रेजेंट करने की कोशिश की तो लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आई। उन्होंने स्टेज पर आते ही पहले डांस किया, फिर अपनी ऑरेंज शर्ट उतारकर साइड में फेंक दी और पैंट से एक सनस्क्रीन स्टिक निकालकर अपने फेस और शोल्डर्स पर लगाने लगे। ये पूरा मूवमेंट कैमराज ने कैप्चर किया और जैसे ही इसका वीडियो रेडिट पर शेयर हुआ, लोगों ने इस पर अलग अलग रिएक्शंस देने शुरू कर दिए। एक यूजर ने लिखा, ईशान खट्टर ने डांस और स्ट्रिप शो मिलाकर रैंप वॉक की, मॉडलिंग असली मॉडल्स के लिए छोड़ देनी चाहिए। एक और कमेंट में कहा गया, मेल मॉडल्स कहाँ गए जो कपड़े अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके। किसी ने ये तक पूछ लिया कि ये रैंप वॉक है या स्ट्रिप शो, जबकि कुछ लोगों का कहना था कि ये एक प्रमोशनल स्टंट हो सकता है। ईशान अपनी अलग स्टाइल और क्वर्की पर्सनालिटी के लिए पहले भी न्यूज में रहे हैं, लेकिन इस बार उनका ये एक्सपेरिमेंट सोशल मीडिया पर मिक्स रिएक्शंस ला रहा है। काम की बात करें तो उन्हें पिछली बार द परफेक्ट कपल नाम की नेटफ्लिक्स सीरीज में देखा गया था, जिसमें निकोल किडमैन भी शामिल थी। अब वो द रॉयल्स में दिखने वाले हैं, जिसमें जीनत अमान और भूमि पेडनेकर भी नजर आएंगी। लेकिन अभी के लिए उनका ये फैशन स्टंट एक नया डिस्कशन पॉइंट बन चुका है। आपको क्या लगता है, ये फैशन शो था या स्ट्रिप शो? अदिति राव हैदरी ने हीरा मंडी द डायमंड बाजार में अपने परफॉर्मेंस और गजल कामिनी वॉक से इंटरनेट पर धूम मचा दिया था, लेकिन इतनी तारीफों के बावजूद उन्हें नए प्रोजेक्ट्स मिलने में देरी हुई। फराह खान के यूट्यूब शो पर अदिति ने बताया कि हीरा मंडी की रिलीज के बाद उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि उनके पास नए और एक्साइटिंग ऑफर्स की बारिश होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा, सब लोग तारीफ कर रहे थे और उन्हें लगा अब इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स की बौछार होगी, पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। पूरा सूखापन था। ने हैरानी से पूछा, सच में? तभी उन्होंने शादी कर ली। इस पर अदिति हंसी और बोली, सच में। उन्होंने सब कुछ स्पेस आउट किया था ताकि काम के बीच में शादी करे और फिर काम पर लौट सके, लेकिन शादी बहुत मजेदार थी। पिछले साल सितंबर में अदिति ने एक्टर सिद्धार्थ के साथ इंटीमेट सेरेमनी में शादी की थी। हीरा मंडी में अदिति ने बिबो जान का रोल किया था, जिसमें उनका डांस नंबर सैयो हटाओ जाओ भी काफी वायरल हुआ। ये शो 1940 के हीरा मंडी डिस्ट्रिक्ट की कहानी दिखाता है, जिसमें तवायफों और उनके पैटर्न्स की जिंदगी को आजादी की लड़ाई के संदर्भ में पेश किया गया था। मनीषा कोइराला, सोनाक्षी सिन्हा, रिचा चड्ढा, फरदीन खान जैसे एक्टर्स भी इसमें शामिल थे। फिलहाल अदिति एक नए रोमांटिक ड्रामा में अविनाश तिवारी के ऑपोजिट कास्ट की गई है। इस फिल्म को इम्तियाज अली डायरेक्ट करेंगे और नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। एक्टर अर्जुन रामपाल भी इस फिल्म का हिस्सा होंगे। कुणाल कोहली ने अपने रीसेंट इंटरव्यू में 2004 की हिट फिल्म हम तुम की मेकिंग और उसकी सफलता के बारे में कुछ दर्द भरी यादें शेयर की। कोहली ने बताया कि जब उन्होंने आदित्य चोपड़ा के साथ इस फिल्म को बनाया तो यश चोपड़ा को उसका स्क्रिप्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया था। चोपड़ा ने कुणाल से कहा कि उनकी फिल्म मुगले आजम के सामने कुछ भी नहीं है और ये एक ऑर्डिनरी ट्रैवल लॉग है। यश चोपड़ा ने सिर्फ 7.5 करोड़ देने का फैसला किया और ज्यादा पैसा देने से मना कर दिया। सिर्फ आदित्य चोपड़ा और कुणाल कोहली को फिल्म पर भरोसा था। कुणाल ने कहा, यश जी ने कहा था कि अगर फिल्म चलती नहीं है तो वो अपना नाम फिल्म में नहीं डालेंगे, बल्कि आदित्य चोपड़ा का नाम डालेंगे। लेकिन जब चोपड़ा ने फाइनल कट देखा तो उन्होंने कहा कि वो गलत थे और कुणाल सही थे और उन्होंने खुशी से कहा कि वो अपना नाम फिल्म में डालेंगे। हम तुम के लिए उन्होंने पेरिस और यूएसए के सीन्स एम्स्टर्डम में शूट किए ताकि बजट सेव किया जा सके। एनिमेटेड सीक्वेंसेस का कॉस्ट भी उन्होंने कम किया, जिसमें उन्होंने बेसिक स्केचेस दिखाए और बैकग्राउंड हटाया। फिल्म की रिलीज के बाद जहां इंडस्ट्री इनसाइडर्स ने फिल्म को फ्लॉप होने का प्रेडिक्शन किया था, वहीं हम तुम बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई। कुणाल ने बताया कि जब राकेश रोशन ने उन्हें फोन करके कांग्रेचुलेट किया तो उन्होंने कहा, फिल्म मंडे को भी हाउसफुल थी। ये फिल्म एक ब्लॉकबस्टर है। कुणाल कोहली ने रीसेंट इंटरव्यू में फिल्म मेकर्स और प्रोड्यूसर्स को फिल्म इंडस्ट्री के करंट ट्रेंड के बारे में कुछ हार्श टिप्स दिए हैं। उन्होंने कहा कि आजकल प्रोड्यूसर्स अपनी फिल्म की फेलियर्स को एक्सेप्ट करने के बजाय थिएटर्स को फेक बुकिंग करके उन्हें हिट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कोहली का कहना था कि ये सिर्फ एक डिनायल है और प्रोड्यूसर्स को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। उन्होंने अपने पर्सनल एग्जाम्पल्स दिए और कहा कि उनकी फिल्म जैसे थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक और ब्रेकअप के बाद थिएटर्स पर नहीं चली, पर उन्होंने इसे एक्सेप्ट किया और अपनी मिस्टेक से सीखने का जिक्र किया। कुणाल ने ये भी कहा कि आजकल इन्फ्लुएंसर्स के साथ प्रमोशंस में ज्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है। उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि प्रोड्यूसर्स हर सेगमेंट के लिए 15 से 20 लाख तक खर्च कर रहे हैं, जो सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स के लिए कंटेंट जनरेट करने में चला जाता है। उनका कहना है कि अगर अपनी फिल्म को प्रमोट करना है तो अपने रोल और फिल्म के बारे में बात करें, न कि डांस रील्स और ट्रूथ डेयर गेम्स के। कुणाल ने ये भी सजेस्ट किया कि नए स्टार्स को अपनी स्टार पावर को समझना
होना चाहिए जो उनकी असली पर्सनालिटी से आता है, न कि इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू। इसके अलावा कुणाल ने स्टार पावर और फिल्म प्रमोशंस की बात करते हुए कहा कि असली इन्फ्लुएंसर्स वो स्टार्स हैं जिनके पास अपनी पर्सनालिटी और टैलेंट होता है और उन्हें किसी के साथ डांस करने की जरूरत नहीं। दीवा रानी मुखर्जी बॉलीवुड की उन एक्ट्रेसेस में से एक है जो सिर्फ एक ग्लैमरस हीरोइन नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर भी है। उन्होंने राजा की आएगी बारात से अपना करियर शुरू किया था, जो कमर्शियली तो नहीं चली, लेकिन उनकी एक्टिंग की काफी तारीफ हुई। उसके बाद गुलाम और कुछ कुछ होता है जैसी फिल्मों से उन्होंने अपनी जगह बनाई। 19 की उम्र तक रानी ने साथिया, हम तुम, ब्लैक, वी ज़ारा, बंटी और बबली जैसे 10 सुपर हिट दिए। ब्लैक में एक विजुअली इम्पेयर्ड लड़की का रोल करके उन्होंने क्रिटिक्स को भी इम्प्रेस किया। उनकी और अभिषेक बच्चन की जोड़ी भी एक वक्त पर काफी हिट रही थी। फिर 2014 में उन्होंने फिल्म मेकर आदित्य चोपड़ा से शादी कर ली। रानी वुमेन एम्पावरमेंट की मुद्दों पर आउटस्पोकन रही है। मर्दानी सीरीज में उनका कॉप रोल लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन बना। नो वन किल्ड जेसिका और हिचकी जैसी चैलेंजिंग फिल्मों में भी उनकी परफॉर्मेंसेस लाजवाब रही। हिचकी में एक टीचर का रोल जो टॉरेट सिंड्रोम से जुड़ती है, लोगों को काफी पसंद आया। उनकी बेटी आदिरा को वो मीडिया की नजरों से दूर रखती है क्योंकि वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी प्राइवेट है। शाहरुख खान, सलमान और आमिर के साथ काम करने के बावजूद उनकी अलग पहचान बनी है। आज भी उनका नाम बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में शामिल है और फैंस उनको एक नए अवतार में देखने के लिए एक्साइटेड है। अब सबको उनकी अपकमिंग फिल्म मर्दानी 3 का इंतजार है। अब देखना होगा रानी अपने फैंस के लिए और कौन से नए प्रोजेक्ट्स लेकर आती है।